नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर निंदर रवि आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सिंपल है, वो है होम मेड योगर्ट। जो घर में हम दही बनाते हैं ना दूध से, वो उसके बनाने का सही फार्मूला क्या है। और दही में कभी कभी आप हम देखते हैं कि वो खट्टा हो जाता है, कभी कभी उसमें उसके दही के बाद जो जम जाता है तो उसमें पानी आ जाता है ऊपर। वो क्यों आता है, खट्टा क्यों होता है, मीठा क्यों नहीं दही जमता, और उसमें क्या बेस्ट फार्मूला है जिसके साथ हमारा दही भी मीठा हो, गाढ़ा भी हो और पानी भी ना हो। उसके बारे में आप सभी एक्सपर्ट हैं, मैं ये नहीं कहता, आप भी एक्सपर्ट होंगे। पर पानी क्यों आता है, खट्टा क्यों हो जाता है और मीठा दही क्यों नहीं जमता, इसको बनाने का होममेड उसके तरीके के बारे में बड़े सिंपल तरीके से आपको भी 99% पता है। कुछ नई बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनो। पहली बात यह है कि दही जो है, हमारे जितने भी एशियन लोग हैं हम यूज करते हैं। आजकल तो डब्बों का चल पड़ा, ग्रीक योगर्ट चल पड़ा, लेकिन जितने भी हमारी उम्र के लोग थे हमें पता ही नहीं था डब्बों का क्या होता है। हमें हमारे माँ बाप और खुद हम 100% एवरी डे दही जो है वो घर में जमाते थे। होममेड दही होता था, बड़ी फायदे होते हैं, उसकी लस्सी भी बना लेते थे, उसके भल्ले भी डाल लेते थे, उसको दही के साथ जो है नमक मिर्च मसाला डालकर रोटी के साथ सब्जी के साथ भी खाते थे, बड़ा आनंद आता था। आज हम बात करेंगे कि जो दही है वो घरों में कैसे बनाया जाता है। वो बड़ी सिंपल है कि जो भी दूध लेना है आपने, कनाडा में तो 1% भी होता है, 2 भी होता है, 3.5 भी होता है, होमो मिल्क जिसको बोलते हैं। लेकिन इंडिया में तो पूरा गाढ़ा होता है, पाकिस्तान में भी गाढ़ा होता होगा क्योंकि लोगों के गायें भैंसें घर में रखी होती हैं। अच्छा दही लेकर कैसे बनेगा, अच्छा दूध होना चाहिए, गाढ़ा दूध होना चाहिए। उसको उबाल लो, एक बार बंद कर दो, फिर उबाल लो, एक बार बंद कर दो, फिर उबाल लो। इसका मतलब यह है कि उसके बीच में जो मलाई है ना वो काफी मात्रा में ऊपर आ जाए। फिर उसको करना है ठंडा। अब ठंडे में थोड़ा सा ट्रिक है। ठंडे में ट्रिक ये है कि अगर गलती से हमारा दूध जो बिल्कुल कोसा होना चाहिए, कोसे का क्या निशानी है कि एक चम्मच लेकर दूध का वो आपके हाथ में ऐसे ऊपर रख लो। अगर आपको लगता है कि बस वार्म सा जैसे कंबल की गर्माइश होती है, गर्माइश है, तो वो ठीक है। अगर ज्यादा हम ऐसे करेंगे तो इसका मतलब और ठंडा कर लो। उसका टेम्परेचर बिल्कुल कम होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं करना, वार्म होना चाहिए, कोसा होना चाहिए, जिसको हम कोसा कहते हैं। मुझे उर्दू का तो नहीं पता कोसा किसको कहते हैं, कोसा होना चाहिए। फिर उसमें जाग लगाना है। जाग बिल्कुल कोसा ना करो, थोड़ा सा गर्म रखो और उसके बीच में 2-4 ऐसे करके दूध को फेंट लो, एक तो मलाई ऊपर आ जाएगी और फिर जाग लगाओ। पर एक मैं इंपॉर्टेंट जो है चीज बताना आपको भूल गया, वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। जब आपका दूध उबल जाए तो उसके बीच में 1 चमचा जो शुगर होती है, चीनी होती है व्हाइट, वो मिला देना है। उसके साथ खटास परमानेंट दूर होगी और टेस्ट देखना कितना बढ़िया बनेगा। शुगर मत भूलना भाई साहब, दैन जी। मैंने इसलिए बाद में बताया है ताकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक उसको कितना गर्म करना है, जब जाग लगाना है फेंटो तो मलाई और ज्यादा आएगी, और जब दूध को उबाली आ जाए उसके बीच में 1 चम्मच चीनी जरूर डालनी है। तो जब जाग लगाना, जाग ज्यादा नहीं लगाना, जाग को भी देख लेना कि जाग कहीं खट्टा ना हो। अगर जाग हमारा खट्टा है तो दही 100% खट्टा ही पैदा होगा। क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड काला है या वाइफ काली है, फिर बच्चा कैसे गोरा पैदा हो जाएगा। जाग की तो इंपॉर्टेंस है। सो जाग कोशिश करो कि जाग अगर मीठा हो, फ्रेश हो। कई लोग जाग को वैसे बर्तन में रखते रहते, 3-4 दिन के बाद भी लगा दिया तो उसके साथ दही भी खट्टा हो जाएगा। जाग भी फ्रेश लगाओ। जो दही होता है जो बच जाए दही, 1-2 चम्मच उसके बीच में फेंट लगाकर, इंडिया में टेम्परेचर वैसे ही ज्यादा होता है, पाकिस्तान में वैसे ही होता है, उसको कपड़े के साथ ढककर 5 घंटे के लिए रख दो, चेक कर लो, जम गया तो खाकर देखो। अगर आपको दही अच्छा ना लगे, आपको टेस्ट ना लगे, जो मैंने आपको नई चीज बताई है चीनी डालने के लिए, और टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं, 1 चम्मच ऊपर डाल लो, अगर वो ठीक लगता है, महसूस होता है, लगा दो। अगर ज्यादा ऐसे लगता है तो थोड़ा सा और ठंडा कर लो। बस यही फार्मूला है। दही बनाओ या कभी कभी कड़ी भी बना लेना। जब आपको अच्छी लगे तो मुझे भी याद कर लेना। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र अभी कनेडा से हूँ। जब कभी आप कनेडा आए
तो मैं 770 रेडियो जो है AM एंड FM दो है, AM 770 संडे को करता हूँ। पता चल जाएगा, मेरा नाम डाल लो डॉक्टर नरेंद्र रवि गोयल, आपको मेरी वेबसाइट भी मिल जाएगी, मेरा एड्रेस भी मिल जाएगा। तो अगर ना हो तो पुलिस स्टेशन जाकर पूछ लेना, जो बुरे लोग होते हैं उनका तो वहां पर नाम होता ही है। खैर मैं तो आम जस्ट किडिंग, आम जस्ट जोकिंग। हम कभी कनेडा हो तो जरूर मिलिएगा, हम मोहब्बत की बात करेंगे, चाय पानी पियेंगे। यू आर ऑलवेज माई गेस्ट, ये मेरी रिक्वेस्ट है। दही आपको मैं वहां पर जरूर खिलाऊंगा। थैंक यू।